नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए 25 से 30 लेकर आए हैं। यहाँ से लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन मेरा भाई क्लियर होगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये क्लास आपका 8 से 10 मिनट का रहने वाला है। हम लोग बिहार पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग ऐसे क्लास देख रहे हैं जहां से आपका स्कोर ये चीज़ कंफर्म है कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सभी वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप जानते भी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि देखिएगा तो फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा और जो भी कन्फ्यूजन होगा आपके मन में दूर हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो आपका पीडीएफ है जो कमेंट में हम लिंक दिए हैं टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर मिल जाएगा। भले कुछ देर बाद मिलता है, 5 घंटा 10 घंटा, लेकिन पीडीएफ हर हाल में डाल दिया जाता है। देखिए लिखा है कि वीवीआई क्वेश्चन, बिहार पुलिस के लिए वीवीआई क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे हैं। प्ले लिस्ट का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है। चुपचाप आपको देखते चलना है इस क्लास को, प्ले लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ दे रहे हैं और पिछला सभी क्लास को अच्छे ढंग से रिवाइज भी करना है। लिखा है कि गरबा लोक नृत्य है, जो लोक नृत्य गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो बोलिएगा कि गरबा जो आपका लोक नृत्य है, ये गरबा लोक नृत्य आपका गुजरात का है। अगर आपके एग्जाम में पूछे आपसे कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, तो बोलिएगा कि बिहू लोक नृत्य आपका असम का है। उसके बाद पूछे कि रौफ लोक नृत्य कहाँ का है, तो बोलिएगा वो आपका जम्मू कश्मीर का है। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा महाराष्ट्र में है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में है। हेग कहाँ पर पड़ता है, ये आपका नीदरलैंड देश में पड़ता है। अगला है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो आपका है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला है कि वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा भारत आया कब आया, 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत कब आया, 17 मई 1498 को। किस बंदरगाह पर आता है, केरल के कालीकट जो बंदरगाह है वहीं पर सबसे पहले पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक। जैन धर्म के संस्थापक अंतिम महावीर थे। केचुए पालन को क्या बोला जाता है। केचुए को जब पालन किया जाता है उसे वर्मी कल्चर बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि केचुए के पालन को क्या बोला जाता है, तो बोलिएगा वर्मी कल्चर। अगला है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछे कि भारत में नियमित लग गया, नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 ईस्वी में होती है। ये लॉर्ड रिपन के समय से शुरू होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में होती है। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है। नामदफा। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, नामदफा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि नई शिक्षा नीति यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका आया है, 5+3+3+4 जो सिस्टम से लाया गया, वो आपका कब आता है, 2020 में आता है। नई एजुकेशन पॉलिसी, ये क्वेश्चन पूछा 29 जुलाई 2020 को घोषित हुआ। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया, यानी जो किरण हमें दिखाई देता है उसकी खोज किसने किया, तो दृश्य किरण की खोज किसने किया, तो बोलिएगा न्यूटन के द्वारा आपका दृश्य किरण की खोज की जाती है।
अगला है जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाया जाता है? जीएसटी आपका 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया जाता है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाया जाता है? 101वां। जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका असम है। जीएसटी के कितने स्लैब है यानी स्तर है? 4 स्तर है, 5, 12, 18, 28। अगला है लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का आपका वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं उन्हें शपथ नहीं दिलाया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष के बारे में पूछे तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। ठीक। अगला है उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार से संबंधित है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना की जाती है। बिहार में कितने उच्च न्यायालय है? 1 उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पटना में है। अगला है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? देखिएगा, अगर बर्फ जो खाते हैं उसमें अशुद्धि मिलाया जाता है, नमक वमक मिला दिया जाता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। एक आप शुद्ध पानी लेकर गर्म कीजिएगा, ठीक, तो उसका क्वथनांक देखिएगा, और एक गंदा पानी गर्म कीजिएगा नाला वाला, उसका क्वथनांक देखिएगा, दोनों में अंतर आ जाता है। वही क्वेश्चन है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा, उबल रहा है, तो उसका टेम्परेचर और 101-2 हो जाएगा। क्वथनांक का बढ़ने का अर्थ यही हुआ। अगला है कि दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में आपका दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि निकट दृष्टि दोष में कौन, तो बोलिएगा निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा क्षण का प्रयोग किया जाता है? यानी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का अर्थ हो गया कि रिएक्टर को धीमे करने के रूप में कौन सा क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका होगा कैडमियम तथा बोरान के क्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला है पीएच स्केल की खोज किसने किया? सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में आपका पीएच स्केल का खोज किया जाता है। पीएच स्केल क्या होता है? जैसे अम्लीयता क्षारीयता की पहचान किया जाता है। ये होता है आपका 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। 7 पर कोई भी चीज़ रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय रहता है। अगला है कि सिगरेट लाइटर, देखते होंगे पान के दुकान गुमटी पर एक लाइटर आता है, सिगरेट वाले का डायरेक्ट लाइटर बारेगा तो आग पकड़ लेता है। उसमें कौन सा चीज़ प्रयोग होता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, किसका? कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। अगला है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर के द्वारा आपका आरएच फैक्टर की खोज किया जाता है। लास्ट प्रश्न है आपका कि डाउन सिंड्रोम कैसा बीमारी है? कोई भी चीज़ के लास्ट में अगर सिंड्रोम दिखाई दे, डाउन सिंड्रोम, पिटाउ सिंड्रोम, 4-5 जो सिंड्रोम है वो कैसा बीमारी है? तो ये आपका अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया आपका अनुवांशिक बीमारी है। बढ़ता यानी कलर ब्राइटनेस आपका अनुवांशिक बीमारी है। ये था आपका आज का वीवीआई का महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा क्लास आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है डेली 3 से 4 देते रहेंगे, एकदम कंटिन्यू रूप से देखते रहिए, बहुत अच्छे ढंग से आपका रिवीजन होगा। आपका 2 से 3 क्लास विविध का देने वाले हैं सबसे अलग अंदाज में, इसलिए विविध का जो आपका क्लास होगा आज आपका हो गया 27, 28, 29 को चांस है
29 को विविध का क्लास आपका देंगे। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका PDF आपका टेलीग्राम चैनल जो कमेंट में लिंक दिए हैं वहां पर दे सकते हैं। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।